मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 मई 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्थी और पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आ चुके हैं। बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती भी है। हालांकि शपथ ग्रहण में कौन कौन आएगा, सीएम कौन होगा, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। बड़ी खबर यह भी देखिए, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसीलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। यानी कि ममता ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग असली विलेन है। उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी है। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ और मैं अब सड़कों पर रहूंगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा। उन्होंने जिन 6 सीटों पर सभाएं और रोड शो किए, उन सभी पर बीजेपी को जीत मिली है। इस जीत में प्रवासी राजस्थानियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। वैसे आपको बता दूं, सीएम भजनलाल शर्मा ने सिलीगुड़ी, भवानीपुर, बाली, हावड़ा, बारानगर, बैरकपुर सीटों पर सभाएं और प्रचार किया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने केरल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के नामांकन में पहुंचे थे और वहां उनके लिए प्रचार किया था। बंगाल में बीजेपी की जीत की रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और 6 विधायकों सहित करीब 50 नेताओं ने बंगाल चुनाव में काम किया था। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, कालीबाई भील मेघावी छात्र एवं देव नारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना में लंबे समय से आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूटी वितरण के स्थान पर पात्र छात्राओं को स्कूटी के लिए अनुमोदित 70,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस निर्णय से वितरण प्रक्रिया तेज होगी और कॉलेजों पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ भी कम होगा। वर्ष 2024 और 25 की स्थायी वरीयता सूची में चयनित 25,977 छात्राओं की पात्रता की सख्त जांच के बाद डीबीटी के जरिए आवेदन स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब छात्राओं को स्कूटी नहीं बल्कि 70,000 रुपए मिलेंगे। छात्राओं को आवेदन में बैंक खाता, IFSC कोड और मोबाइल नंबर सहित सभी आवश्यक वितरण अपडेट करने होंगे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी और दुखद खबर, राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी में नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 10 लोग सवार थे। नाविक सहित 8 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन एक 8 साल का बच्चा, एक युवक काफी देर से लापता है। हादसा अरुथना थाना क्षेत्र के पांचवाड़ा पंचायत के भेसाऊ गांव में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही अरुथना पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया था। प्रशासन ने तुरंत स्थानीय गोताखोरों, सिविल डिफेंस और SDRF की टीमों को बुलाया। एक व्यक्ति को छोड़कर नाव सवार सभी लोग अरुथना थाना क्षेत्र के गांव भानोकापाड़ा के रहने वाले थे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं सिद्धा आश्रम योजना बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन का मजबूत सहारा बन रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित और परिवार जैसा वातावरण उपलब्ध करवाना है। अब इस योजना का विस्तार 10 नए जिलों तक किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 17 जिलों में समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से समाज सिद्धा आश्रम संचालित हो रहे हैं। इन आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सा सुविधा और मनोरंजन जैसी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही है। योजना के तहत पुरुषों के लिए 58 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। इसके अलावा निराश्रित और परिवारों से प्रताड़ित लोग भी पात्र है। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 3250 रुपए प्रति माह मेस भत्ता भी दिया जाता है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, वर्तमान में 483 से अधिक बुजुर्ग और असहाय नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।
आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के अपराधियों के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार के अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का उदाहरण सामने आया है। श्रीगंगानगर में 3200 प्रेगाबलिन व 150 ड्रामाडोल गोलियों सहित तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा मिर्जेवाला रेलवे अंडरब्रिज के पास भी बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं लालसोट में धर्मेंद्र मीणा हत्याकांड प्रकरण पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है। जवाब में कुल 3 बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। अजमेर के ब्यावर से बड़ी खबर। जिले में सड़क हादसे में साउथ फिल्मों के प्रोड्यूसर RK चौधरी की मौत हो गई। हाईवे पर गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे बने सेफ्टी डिवाइडर से जा टकराई। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर झूठा गांव चौराहे के पास हुआ। चौधरी रायपुर के लीलाम्बा गांव स्थित पिपरिया बेरा में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव सोजत रोड लौट रहे थे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। और बड़ी खबर। इंदिरा गांधी नहर में इस समय बंदी चल रही है। इस अवधि में पुलों की चौड़ाई बढ़ाने तथा हेडों की रिपेयरिंग आदि के काम करवाए जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में एक साथ क्लोजर लेकर सभी काम करवाए जा रहे हैं। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर पर करीब 6 दशक पहले बने अधिकतर ब्रिज अब जीर्ण शीर्ण हो गए थे। कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिन पर आवागमन भी बंद करवा दिया है। अब नए 4 ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इनकी चौड़ाई 3.75 मीटर से बढ़ाकर 7.50 मीटर कर दी गई है। इस कार्य से आने वाले समय में पानी आसानी से पहुंचेगा। एक और बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में इसका असर दिखाई दिया। मंगलवार को चांदी 4000 रुपए सस्ती होकर 2,47,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 1000 रुपए टूटकर 1,51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए सस्ता होकर 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 6000 से लेकर अधिकतम 6650 रुपए। पीली सरसों बिकी अधिकतम 7500 रुपए। गवार के भाव में तेजी रही। गवार बिका अधिकतम 5500 रुपए। इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13500 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 18800 रुपए। जोधपुर अनाज मंडी में जीरे का भाव रहा 17000 से अधिकतम 19500 रुपए। इसबगोल बिकी न्यूनतम 10000 अधिकतम 14500 रुपए और जोधपुर में सौंफ का भाव रहा अधिकतम 12000 रुपए। गवार बिका अधिकतम 5400 रुपए और सरसों का भाव रहा अधिकतम 6400 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान में मंगलवार को भी कई जिलों में मौसम अचानक पलट गया। कोटा, उदयपुर, बालोतरा, जालोर, पाली में बारिश हुई। बालोतरा में ओले भी गिरे। आंधी, बारिश और ओलों की वजह से पारा एक दिन में 8 डिग्री तक गिर गया है। और अब देखिए मौसम विभाग से सबसे बड़ी जानकारी यह है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 6 मई को भी राज्य के 11 जिलों में बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे आपको बता दूं बीते 24 घंटों में 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। हालांकि कई जिले गर्मी से भी बेहाल रहे। अब देखिए आज हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और करौली, यहाँ दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का दौर देखा जा सकता है। अंत में एक और बड़ी और चिंताजनक जानकारी आपको दे दूं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हालात एक बार फिर बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रो टैंकर विमान कतर के ऊपर से इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद लापता हो गया। KC-135 स्ट्रो टैंकर को फ्लाइंग गैस स्टेशन कहा जाता है क्योंकि यह हवा में अन्य सैन्य विमानों को ईंधन भरने में सक्षम है। अमेरिका का यह विमान UAE के अल धफरा एयर बेस से उड़ा था और फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ रहा था। इसी दौरान कतर के पास उसका सिग्नल कुछ समय के लिए गायब हो गया। उधर UAE ने दावा किया है कि उस पर ईरान की तरफ से एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन से हमला हुआ है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अलग अलग जगहों पर जो तेज आवाजें सुनी गई वे इन हमलों को रोकते समय हुई थी। और सबसे चिंताजनक बात तो यह है अभी भी होर्मुज स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य बंद है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की भयानक कमी आ गई है। भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रुकावट आई तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं।
यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।